अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। रावलपिंडी टेस्ट का जनाब तीसरा रोज़, और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये पिच शायद बहुत ज़्यादा बॉलर्स के लिए साजगार साबित नहीं होगी, तो स्ट्रगल जनाब पाकिस्तान को भी करनी पड़ी। लेकिन अच्छी बात यह कि पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले 5ही विकेट जब हासिल की, तो इस वक्त बांग्लादेश का स्कोर 247 रन 5 विकेटों के नुकसान पर है। और अभी भी बांग्लादेश को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बढ़तरी को ख़त्म करने के लिए 201 रन दरकार हैं। बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन जो है बेहतर है बांग्लादेश के मुकाबले में, लेकिन सवालात उठ रहे हैं पिच के ऊपर कि क्या ये वो विकेट थी जहां पर 4 फास्ट बॉलर खिलाए जाते, स्पेशली स्पिनर को ड्रॉप किया जाता। ये सारे सवालात आज हम करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। और रोनाल्डो ना सिर्फ गोल कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे गोल उनके यूट्यूब पे हो गए और मिलियंस में चले गए सिर्फ 24 घंटे के अंदर। इसके हवाले से भी आगे चल के कभी बात करेंगे, लेकिन फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रावलपिंडी टेस्ट से पहले सर हमने बात की थी जब टीम अनाउंस हुई कि क्या 4 फास्ट बॉलर रावलपिंडी में खिलाए जा सकते हैं, क्या अबरार को खिलाना ज़रूरी था, किस तरह से उनको हमने ओवरलुक कर दिया। लेकिन अब तक जो प्रोसीडिंग्स हुई इससे कतई नज़र जब आपने 11 देखी कि 4 फास्ट बॉलर हम उतार रहे हैं, आपको उस वक्त क्या रिएक्शन था, क्या खदशा था, और अब जो हो रहा है इस टेस्ट मैच के अंदर, अब आपको क्या कहना है? देखिए, खदशा तो सामने नजर आई है सामने, और जाहिर है हमने भी पिच जब देखी तो उसको बड़ा लश ग्रीन नजर आ रहा था, अपनी जगह था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस पे शकूक वो इतने रिजर्वेशन ये थी कि देखिए, ये सरफेस जो है ये आया नीचे से हार्ड है या नहीं। तो बात बोला, अगर नीचे से हार्ड ना हो, खाली घास रखने से कुछ होता नहीं है। तो लेकिन भारत 4 फास्ट बॉलर डाले, इत्तेफाक कहिए या बैड लक कहिए कि टॉस हार गए। और उसके बाद जो है आपने खुद देखा, उन्होंने बॉलिंग की, और बॉलिंग एज सच हमारे मुकाबले में तो उनकी बॉलिंग कुछ थी नहीं, सच्ची बात हुई है। सही। लेकिन 3 विकेट जल्दी उन्होंने ले लिए, और थैंक्स हमारे यंगस्टर का कि उन्होंने हमें बचा लिया, और एक बड़ी पार्टनरशिप लगाने के बाद स्कोर हमारा परफेक्ट। जी जी। अब पोजीशन ये थी कि अब जब हमने देखा तो वहां पर बिल्कुल वो एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाएगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात है। और पिच पे तो कुछ पेस भी नजर नहीं आ रही थी, कोई बहुत निकल जाता है। मुझे बिल्कुल शाहीन, मुझे नहीं अंदाजा कि क्या हुआ कि शाहीन का बॉल कुछ करके ही नहीं दे रहा, और ना पेस में उसकी इतनी जान है। सही। तो ये भी थोड़े से शकूक पैदा हो गए कि आया अगर ये बहुत लंबी खेल गए बांग्लादेश वाले, तो कहीं ये ना हो कि हमारे 1-2 पेसर जो है अनफिट ना हो जाए। सही। तो वो देखते हुए अब तक तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ज़ाहिर है कि 5 तो आउट हमने कर लिए, और उसमें देखें एक साइम अय्यूब ने भी किया है आउट। जी जी। तो हमें स्पिनर्स का तो सबको ही है कि वो, और डिस्कशन भी हो रही है कि भाई आपने बहुत गलती कर दी, एक स्पिनर तो डालना चाहिए। ठीक है। वसीम भाई, यूजली मैं इतनी एक्सट्रीम क्वेश्चन करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि माइंड सेट को समझना है और आप क्रिकेटर हैं, आप हमें अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने क्या सोचा होगा। दो बातें सर मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो ये कि रावलपिंडी की विकेट वाकई इतनी ज़बरदस्त उनको नज़र आ गई कि भाई इस पर 4 फास्ट बॉलर खिलाने ही खिलाने हैं और बांग्लादेश को तहस नहस कर देना है, पहला पॉइंट। या वो बांग्लादेश के उस स्पिन अटैक से डर गए जिसने अपने होम कंडीशंस में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि जो जो उनके पास आउट ऑफ एशिया टीम आते रही उनको वो हराते रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों में से कोई क्या बात आपको ज़्यादा बधाई नज़र आती है? नहीं, मुझे मतलब स्पिनर से डलने वाली बात तो कोई ऐसा सच नजर नहीं आई, और ना हमारे पास ऐसा सरफेस होता है कि जो ठीक है, उनके स्पिनर अच्छे अपनी जगह था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हमें जो है ना उड़ा के रख देते। हम्म। आपके पास नहीं थे, आपने इस्तेमाल, ये प्री प्लान हुआ है, और प्री प्लान यही कि जी हम अ, पेस वाली विकेट बनाएंगे, और जो है उस पे इनको उड़ा के रख देंगे। जाहिर है कि हमारी पेस अच्छी है। ठीक है। फिर गिलेस्पी साहब से पूछा जाए, अगर अगर उन्होंने भी शान के साथ, और 1-2 और होंगे, अगर उन्होंने गिलेस्पी साहब से पूछा जाए, जब आप खेलते थे तो ऑस्ट्रेलिया में क्या स्पिनर आपके साथ कोई नहीं खेलता था? सर शहीन में पूरी खेलते थे ज़िंदगी खेले उनके हमेशा। साथ। अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी आपका जो है नेथन लॉयन जो है वो खेल रहा है, और फिर उनके पार्ट टाइम 1-2 होते हैं, लेकिन एक जेन्युइन स्पिनर खेलता है। सही। तो
नहीं तो हमें तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आई है, ये तो उनसे ही पूछा जाए। पर अब आप अगर जीत भी जाते हैं, फिर ये टेस्ट मैच आप आई होप कि अगर जल्दी जी, आउट जी। करते हैं, फिर ज़रा थोड़ा-सा एक्सेलरेट करते हैं, तो फिर उनको अंदर डालें दोबारा। हुँ। ब कोई 350 के करीब, 400 के करीब दे के अगर भी अभी तो 5 आउट उनको जी, करने जी, हैं, जी। उनके करने हैं। तो हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं, बट वेरी बैड डिसीजन कि आपने स्पिनर बिल्कुल जी, 440 रन 8 विकेटों के नुकसान पर हमने डिक्लेयर की और उसके बाद 6 विकेटों के साथ पर 448 रन, उसके बाद 254 रन से 5 खिलाड़ी इस वक्त आउट हैं। सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया शाहीन के हवाले से, लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि दो चीज़ें हुई इस टेस्ट मैच से पहले। एक तो आपको याद है कि वक़ार यूनुस साहब की एंट्री हुई और मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कंफर्म किया तो पता चला कि उनका पिच की मेकिंग या जो बाकी चीज़ों में कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, वो कप्तान या जो आपके कोच हैं उनके साथ सिलेक्शन पे ज़रूर मुशावरत करते हैं या उनके साथ उनकी बातचीत होती है। अब इतने सारे ब्रेन्स वहाँ पर हैं, अब हम बार बार पिच जो है वो रीड नहीं कर पाते हैं। हमने बहुत दफ़ा ये गलती इंटरनेशनल सतह पर भी की है। हमने पाकिस्तान में भी इससे पहले आपको याद होगा पूरा सीज़न, और बड़े अफसोस की बात है कि उस वक्त रमीज़ राजा जो खुद क्रिकेटर हैं वो चेयरमैन थे, उसके बावजूद हमने ऐसी पिचेस बनाई कि लोगों ने उस पर बड़ा जो है वो मायूसी का इजहार किया और हमने बहुत टेस्ट मैचेस हारे या ड्रॉ हुए। हाँ, नहीं सबक सीखा हमने क्या, कोई डर मौजूद है हार का वो नहीं निकल पा रहा है, या हमारे पास पिच बनाने वाले लोग ठीक नहीं हैं, किस गलती किसकी है सर ये? देखिए, पिछले बोर्ड ने तो ये डाल दिया था कि ये ग्राउंडमैन ने बना दी, जिसमें हुँ। 5 साढ़े 500 रन बने थे, कि कहा कि ग्राउंडमैन हाउ कैन, कैसे यार? हम तो सारी ज़िंदगी खेलते रहे, अब इतना तजर्बा भी नहीं था, तब भी हम देखते आ रहे थे कि हमेशा जो है मैनेजमेंट जो है वो टीम बनाती है, टीम के लोग जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम वो उस पे जाते थे और जी, हम 3-3 स्पिनर भी हम खेले हैं, जो उस टाइम में आपको याद होगा। बिल्कुल सर। तो ये तो एक्सक्यूज़ है नहीं। दूसरी बात ये है कि देखें, इस वक़्त इतनी खिचड़ी अफ़ार पकी हुई है हुँ, कि ये उसी को सँभालने में ये कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, माफ़ी के साथ यहाँ 2 विकेट कीपर की ज़रूरत नहीं। हुँ, आप अगर ये कहें कि देखें जी कल उसको वो हो गया था, उसको तो हमेशा हो जाता है कुछ न कुछ और फिर वो खड़ा हो जाता है। हुँ, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की जी, जी। अपनी जगह, बट आप एक फास्ट बॉलर या विकेट कीपर की जगह आपको एक स्पिनर ऐड करना चाहिए था ना, आपने उठा के उसको सही। जो है अबरार को बाहर फेंक दिया, तो दिस इज़ नॉट गुड। आपने अभी आप सँभाल रहे हैं चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को सँभाल रहे हैं जो पिछला जो हम पे जी, जी। जो चीज़ें थी, क्योंकि वो होगा, हम इनका लोगों से पूछ-गछ करेंगे बड़ा सारा कुछ, ये उसी का एक हिस्सा है सारा। ठीक है। तो असीम भाई अभी जो सिचुएशन है 254 में 5 विकेटों के साथ पर तीसरे रोज़ का अब आखिरी सेशन का खेल जारी है। और अभी भी आपने देखा कि मुशफ़िकुर रहीम और लिटन दास दोनों बड़े अच्छे और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, खड़े हुए हैं। शायद ये पार्टनरशिप बड़ी अहम है। लेकिन अबरार के ऊपर मैं वापस आता हूँ कि अबरार को ना हमने वर्ल्ड कप में खिलाया, ना एशिया कप में, ना T20 वर्ल्ड कप में। शाहीन से खेलते हुए इसी रावलपिंडी में मौजूद है, 4 उसने आज या कल आउट कर दिए। बट हम क्या ऐसे कॉन्फिडेंस देंगे जब आप डेब्यू कर रहे थे या जब इकबाल कासिम साहब थे या उसके बाद जो है मुश्ताक अहमद सकलैन मुश्ताक, तो क्या ऐसे होता था कि अगर कोई पिच आ गई तो आपको स्क्वाड से रिलीज़ कर देंगे और उसके बाद आपको कहीं ये टीम के साथ भेज देंगे? क्या ऐसे आप कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं एक यंग स्पिनर का जो कि मिस्ट्री स्पिनर है जिसने डेब्यू पे आउट किए हुए हैं? बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसी कोई चीज़ है भी ना कि हुँ, आपको लगता है कि हम इसे नहीं खिला रहे, हुँ, आप स्क्वाड में तो साथ रखो यार। बिल्कुल। इसमें कौन-सी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है आपकी, पड़ी नहीं ज़रूरत, अभी आप देख लें, आप उससे भी करवा रहे हैं, उससे भी करवा रहे हैं, हुँ, उससे भी करवा रहे हैं। अगर वो विकेट ले भी लेते हैं ना, हुँ, तो वो बात तो नज़र नहीं आती ना। आपने खुद देखा कि जो है वो स्पिनर से आपने बॉलिंग की, उसमें कुछ हल्का-सा तो नज़र आया है ना, बिल्कुल थोड़ा-बहुत। सर। अगर अभी 4th और 5th डे तक हम जाते हैं, तो आपको फिर ज़रूरत तो पड़नी है। चलें, फिर भी मुझे अभी भी ये है कि आप उनको जो आउट अगर अभी कर लेते हैं जल्दी, तो हुँ, 1.5 दिन में आप वो जो है वो कुछ खेल के ऐसा जल्दी तेज़ खेलें और कुछ रन्स करके फिर भी अभी आप मैच में आ सकते हैं। अ, अगर आपका वेदर वेदर खराब नहीं है, तो अभी जी, भी आप जो हैं भी मैच में और जीत भी सकते हैं मैच। लेकिन वो जो आपने सवाल किया, वो मैं बता रहा हूँ, टोटली डिस्टर्ब हैं सब। सब हुँ, डिस्टर्ब हैं कि क्या हो रहा है ये, क्या नहीं। वक़ार यूनुस की आपने बात की, वक़ार यूनुस अभी पीछे हैं, काफ़ी पीछे बैठे हुए हैं, मगर जी, जी, ज़ाहिर है कि उनसे पूछ-गछ तो हो ही रही होगी। और ये एक ऐसा डिसीज़न था जिसका ज़िक्र सारे कर रहे हैं। हुँ, और
आज तक ऐसा हुआ नहीं। 4-5 बॉलर और जगहों पे भी खिला के देखे इन्होंने, दुबई में भी खिलाए थे, जिस पे मैंने जब हम सिलेक्शन कमेटी में थे तो मैंने जी, बोला यार ये इन पिचों पे जाके वो फास्ट बॉल कहाँ खेलते हैं? तो हमारे एक बॉलर साहब जो अभी मौजूद हैं, अज़हर महमूद, जी, जी। कल मैंने कहा तुमसे नहीं पूछा 3 फास्ट बॉलर आप क्या आपसे नहीं पूछते? कह रहा नहीं मेरे से तो बात ही नहीं करते, तो वही करते किस लिए हैं भाई आप? तो हमारे यहाँ मुश्किलात हुई हुई हैं काफ़ी। ठीक है। सर एक और मिस्ट्री है यासिर शाह के हवाले से, बहुत बड़ा है उनकी परफॉर्मेंस है, 200 फास्टेस्ट उन्होंने कर दी, रिकॉर्ड बना दिया। उसके बाद हमने देखा कि ठीक है परफॉर्मेंसेस में डिप आया, बिल्कुल समझ में आता है कि परफॉर्मेंसेस में डिप था, लेकिन क्या कभी ऐसे होता है कि आप इस तरह के परफॉर्मेंस वाले स्पिनर को टीम से बाहर कर दें और उसके बाद आज तक ऑफिशियली बात ही नहीं पता? मोहम्मद वसीम उसको मुझे याद है चीफ सेलेक्टर थे जिनके क्रेडिट पे वो समझते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि यासिर शाह वो तमाम टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए वो किसी में भी शामिल नहीं थे और हम स्ट्रगल ही करते रहे हमारे पास। और वो उस दौरान मुझे याद है कि उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुछ मैचेस भी खेले, आउट भी किए थे। आप सर क्रिकेट फर्टर्निटी का हिस्सा हैं, शायद आप मुझे बता सकें कि यासिर शाह के बाद हमने कोई बहुत बड़ा स्पिनर ढूंढ लिया था या हमें कोई बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ा? कुछ समझ नहीं आई। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा कि यासिर शाह कहाँ चले गए। मुझे भी समझ नहीं आया और वो चीज़ें अब तक चल रही हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर कोई कुछ ऐसा कुछ करता है तो ठीक है, आप पब्लिक के सामने भी नहीं आए, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम जी, या अगर क्या है है? तो। ये जो अगर है तो। हम्म। अभी भी जो कुछ पीछे हुआ है, हम्म। उसको तो आप मार्केट में ला ही नहीं रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या है? एक्चुअल पता तो चले वो है क्या? बस वो 2 वो निकाल दिए, 1 इधर से हटा दिया, 1 उधर से हटा दिया, खत्म। हम्म। और फिर उसके बाद आप एकदम दूसरी मैनेजमेंट लेके आ जाते हैं, सही। जो कि पहले भी 4 साल 4 दफ़ा रह चुके हैं जी, जी। और जिनकी काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये प्लेयर्स को क्या वजूहात नहीं, वो लड़का ऐसा लगता भी नहीं है मुझे, क्या जी, नाम है उस वो कोई इतना कोई, लेकिन बहरहाल जो चीज़ अगर है, जी। तो दूसरों के लिए इबरत बने, दूसरों के लिए वो हो ना कि भाई ये काम नहीं करना वरना तो ऐसा हो जाए। जो हम सुन रहे थे, हम भी आपकी तरह सुन ही रहे थे। ठीक है, और आप एक तो ब्रेक ये शामिल करते चीज़ें हैं तौसीफ ऐसी भाई। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैच में आगे हम क्या कर सकते हैं? फिर रावलपिंडी में ही दूसरा टेस्ट मैच भी आ रहा है, तो उसमें फिर हमने क्या हिकमत अमली बनानी है? क्या कोई पिच आपसे पूछेंगे इतनी जल्दी तब्दील भी की जा सकती है? कोई और प्लान भी हमारे पास होगा? वर्कआउट हो सकता है, नहीं हो सकता? बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल में। पुनाम रिप्ले में खुशामदेद, और तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी एक इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है जो कि टेस्ट चैंपियनशिप का चैंपियन का फैसला करता है, लेकिन हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप के अंदर तो बड़ा शोर मचता है, लेकिन हमने दोनों ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसी खाते में ही नहीं थे और अभी भी हम छठी पोजीशन में मौजूद हैं। उसके बावजूद ऐसी पिच का तैयार होना, और जैसा कि अभी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आप तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन अभी भी आप देखें ना 264 रन पे 5 ही आउट हैं और बांग्लादेश स्लो खेल के टाइम किल कर रहा है, तो ड्रॉ होना तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अंदाज़ा नहीं है क्या कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नाम का कोई इवेंट भी हो रहा है जिसके अंदर भी हमें फाइनल में खेलना बहुत ज़रूरी है? देखिए, नज़र तो क्या इतनी बड़ी मैनेजमेंट, इतना बड़ा कुछ है, सबको एहसास नहीं है जो क्रिकेट को देख रहे हैं हम्म। और जो बज़ाहिर है कि क्रिकेटर्स खुद भी मौजूद है कि भई हम रैंकिंग में कहाँ हैं और हमें कौन-सी चीज़ जो है इस वक़्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सब पता है। बट आई थिंक मेरा ख़्याल है मैंने आपको बताया कि डिस्टर्ब एकदम हवा चली, तेज़ पिच बना दो, तेज़ पिच बना दो हम्म। और फिर 4 फास्ट बॉलर आपने डाल दिए। देखिए, इससे नुकसान भी होता है, 4 फास्ट बॉलर डालने का मतलब है आपका ओवर रेट जो है ना, उसको भी देखना जी, पड़ता है। जी, तो बिल्कुल ठीक। लामोहला आपने आपने लामोहला एक किसी से पार्ट टाइम तक कराना है और पार्ट टाइम से आप कराएँगे तो मेरा ख़्याल है 50 समथिंग रन्स उसने आपको दे दिए हैं उनको, जी हाँ। तो ये काम नहीं चलता। तो ज़रूरत स्पिनर की डेफ़िनेटली है, सिर्फ़ इसीलिए नहीं, आउट डेफ़िनेटली वो खेलेगा तो वो आउट करेगा, लेकिन ये भी कि भाई हमें ये जो क्रिकेट के लॉज़ हैं, इसमें हमें ओवर रेट को भी देखना है। तो मैं आता हूँ उस तरफ कि कितनी ज़रूरी है। हम्म। ध्यान पता नहीं किस तरफ है, मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर ये जल्दी कर लेते हैं, ज़ाहिर है अपनी वजह से, अब ये आप टॉस हार गए जी इसलिए कुछ नहीं हुआ, ये बातें एक्सक्यूज़ वाली कोई नहीं है। ये तो ठीक। हमें नज़र आ रहा था कि पिच है ज़रूर, एक ही दिन बाद पता चल गया कि पिच का क्या बिहेवियर है, लेकिन आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी जी। और उसके अलावा आप सिर्फ़ ये ना सोचते रहें कि हम
जो बाहर की चीजें हैं ना उनको मैनेजमेंट की तरफ देखने दें यार। आप इधर देखें कि इधर क्या हो रहा है, ये हम किस पोजीशन में हैं। तो बज़ाहिर तो देखें, और अब वही वाली बात, आप स्क्वायर पे अभी ग्रास हमें सारी नज़र आ रही है, और अगर है भी तो ये स्पिन पिच की तरफ आप जाना इतना आसान नहीं है। या तो आप बैटिंग ट्रैक बना दें, लेकिन फिर आपकी वही रैंकिंग का प्रॉब्लम आएगा। जी, जी। बट मैं अब भी कहता हूँ, आप दूसरा सवाल जो करने जा रहे हैं, कि अभी भी मैं कहता हूँ कि 50 रन के अंदर आउट कर लेते हैं कल लंच तक, तो फिर इनको थोड़ा-सा एक्सेलरेट करके, और क्या है, जल्दी आउट करें तो और ज़्यादा बेहतर। ठीक है, तो भाई एक्सेलरेट दूसरा करके टेस्ट मैच भी यहाँ पर है रावलपिंडी में ही, और फिर जी। हमने 3 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं। ये जो इस टेस्ट की हिकमत अमली है, जिस तरह से हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, विकेट को रीड नहीं कर सके, स्पेशली स्पिनर को बिठाया, अगले टेस्ट मैचों के लिए हमें क्या ठीक करना पड़ेगा? चलें, मैं इस टीम के खिलाफ मान लेता हूँ, जो कि स्ट्रेटजी बनाई आपने और अभी तक वो फेल नज़र आ रही है। ठीक है। आप अगर जीत भी जाते हैं तो कोई ऐसा वो नहीं है, ये टीम दूसरों के मुकाबले में जो इसकी बात आप कर रहे हैं कि जी हाँ। आप आगे आने में टेस्ट मैच आ रहे हैं, वो आपने खेलने, वो टीमें बहुत ही डिफरेंट है। आप इस तरह का तो कुछ कर नहीं सकते, और वो इन पिचों पे भी इस तरह की बॉलिंग नहीं करेंगे, वो अच्छी वाली तेज बॉलिंग करेंगे, क्योंकि देखें गफ्फार भाई, अगर टेक्निकली जी, जी। देखें ना, अभी मैं देख रहा था मोहम्मद अली, ये इनकी 140 और 42 से जा रही है जी, जी। गेंद, हाँ, लेकिन वो एयर में चेक की जाती है। नीचे पड़ने के बाद तो सरफेस आपको रोक रहा है ना, गेंद आपका निकल नहीं रहा। सही। आप वहाँ पे वो जो जिस तरह की ग्रास लगी है, वो फँस जाता है गेंद वहाँ पे। तो एयर में ही थोड़ी देखनी है हमने, पड़ने के बाद भी तो तेज़ निकलनी चाहिए अगर फास्ट पिच है या। तो ये तजुर्बा मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। आप ये सीरीज़ जीत भी जाते हैं, आप अल्लाह करे सारा कुछ हो, लेकिन आने वाले वक़्त में आपको बहुत मुश्किलात। आने वाले वक्त में मुश्किलात होंगी और उसके लिए हमें बहुत बेहतर हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो 2 स्पेशल सेगमेंट भी आपके लिए तैयार रखें। इरफान महसूद, उनके साहबजादे की इस वक्त धूम मची हुई है। हैदर अली पाकिस्तान के लिए पैरालंपिक्स में जाने वाले वाहिद एथलीट हैं। इन दोनों को प्रोग्राम में अगले दोनों सेगमेंट में शामिल करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। अब बात करते हैं जनाब बाप बेटे की उस जोड़ी की जिसकी कल से धूम मची हुई है, और ये फास्टेस्ट कह सकते हैं कि क्लाइम अराउंड अ पर्सन, ये रिकॉर्ड ब्रेक किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और भारतीय शहरी हैं, उनका रिकॉर्ड था एमी अर्जन पिरिबान का, और यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, वज़ीरिस्तान से तारुफ रखने वाले जो हमारे इरफान महसूद साहब हैं, जो 110 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, बहुत बड़ा हमारे प्रोग्राम में। लेकिन आज उनके साथ उनके साहबजादे सुफियान महसूद भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान और सुफियान, आपको प्रोग्राम में जो है आपने शामिल हुए। लेकिन सबसे पहले आज मैं बात करूँगा सुफियान आपसे, कितनी मेहनत कराई पापा ने आपको, कितनी प्रैक्टिस की इस रिकॉर्ड के लिए आपने, और जब ये रिकॉर्ड अप्रूव हुआ तो कितनी खुशी हुई? जी सुफियान, कितनी मेहनत की रिकॉर्ड के लिए? कितनी मेहनत की? ठीक है। अच्छा इरफान भाई, आप थोड़ा बुलवाइएगा ज़रूर सुफियान से, छोटे हैं मुझे पता है, उनके लिए ज़रा मुश्किल है, लेकिन आपके 110 रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड का ख्याल कैसे ज़हन में आया, और क्या मजीद पाइपलाइन में समझें कि रिकॉर्ड हैं सुफियान के साथ और भी? गफ्फार भाई, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा जी, इरफान भाई मुझे बताइएगा इस रिकॉर्ड के लिए कितनी मेहनत की? ये रिकॉर्ड बहुत टफ रिकॉर्ड था, 5 साल से तकरीबन अनबीटेबल रिकॉर्ड था, और इसके लिए हमने तकरीबन 5-6 महीने की प्रैक्टिस की थी, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। बीच में हम डिसअपॉइंट भी हो गए थे, क्योंकि जो टाइम फ्रेम था वो काफ़ी लिमिटेड टाइम था, उसको हमने बीट करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत के बाद ये रिकॉर्ड हमने अपने नाम किया। अच्छा इरफान भाई, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस कारनामे पे खासतौर पर सुफियान के लिए उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की, बड़े अच्छे उनका प्रेस रिलीज आया, उसकी कितनी खुशी हुई कि एप्रिसिएशन ज़रा कम ही मिलती है, ओवरलुक हो जाती है, लेकिन बड़ा अच्छा उनका मैसेज, बड़ा उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया। बिल्कुल, ये हमने तकरीबन 2015 से 16 से मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूँ, अपनी एक्टिविटीज भी, अपनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये सुफियान को उन्होंने अप्रिशिएट किया, काफ़ी जो हमारी मेहनत थी वो रंग लाई है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मजीद इस तरीके से हमें वो सपोर्ट करेंगे।
ठीक है सुफियान, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ज़रा डिटेल में बताइएगा, थोड़ा ऊंचा बोल के। इतना अच्छा आपने रिकॉर्ड बनाया, पापा के साथ कितनी मेहनत की आपने, और आगे भी कोई रिकॉर्ड बनाना है अब? मैंने कितने दिन वो बताया। 6 महीने। अच्छा 6 महीने किसका रिकॉर्ड हो रहा है? हमने बोला ठीक है। अच्छा 110 रिकॉर्ड आपके इरफान भाई मौजूद हैं, और इससे पहले भी आप मेरे शो में काफ़ी मरतबा आए, मतलब पहले भी हमने बात की थी। वो हौसला अफजाई ओवरऑल नज़र नहीं आती, लेकिन चलें अब शुक्र है कि हमारे मुल्क में खेलों के हवाले से बड़ी चीज़ें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप, जो आपके इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, एप्रिसिएशन क्या उस तरह आपको मिली आज तक? देखिए गिनीज वर्ल्ड का टोटली जितने भी मैंने बनाए वो टोटली बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी स्पॉन्सर के बनाए। और हमारी जो मेन कोशिश होती है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्रमोट करें। जैसे डी खान है, वो डी खान ये काफी बैकवर्ड एरिया थी, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं होती। हमारे जो यूथ है वो वैसे फजूल एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि इन चीज़ों को एक पार्टिसिपेटिव लेवल पे इस मार्शल आर्ट को या मिक्स मार्शल आर्ट को या बॉक्सिंग को हम प्रमोट करें। बस यही कोशिश है, इसी लगन की वजह से हम 6-7 सालों से लगातार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना रहे हैं। मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्रमोट हो। ठीक है सुफियान, आप कौन सी क्लास से पढ़ते हैं? नर्सरी। वेरी नाइस। तो जब आपका रिकॉर्ड बना, फिर पापा ने कुछ ट्रीट दी, कुछ खिलाने पिलाने लेकर गए, आपको शाबाश दी? कोई इनाम वगैरह दिया वो किसी ने, वो बोले बताएं। अबू ने दिया है। वेरी नाइस। तो और रिकॉर्ड भी बनाएंगे? अब मजा आ गया है, मजीद रिकॉर्ड भी पापा के साथ बनाने हैं? हाँ बनाऊंगा और भी। कौन कौन से और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं आप, ये बताएं आज हमें। इंडिया का रिकॉर्ड वो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया का इसी का रिकॉर्ड नहीं था, दूसरा इसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इरफान भाई आप ही बताइएगा, मजीद भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं? और यकीन तौर पर एक बाप के लिए ये जो हमने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है इंडिया का, ये भी बाप और बेटा है। इनका एक नेक्स्ट रिकॉर्ड दोनों ने इकट्ठे होकर उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो ब्रेक करेंगे। ठीक है। आखिर में बताइएगा ज़रा, आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पहले भी मुलाकात हुई थी, मुझे याद है आपने बताया था कि आप कुछ खुश नहीं थे, लेकिन अब सुना है कि जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने फिर आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। सो बताएंगे क्या उस वक्त हुआ था, और दोबारा से रिकॉल, चूँकि हौसला अफजाई के साथ साथ आपने देखा अरशद नदीम की जिस तरह से हौसला अफजाई हुई, वो तमाम एथलीट के लिए इरफान बड़ी हौसला अफजाई के चलें क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पर भी तवज्जो मिल रही है। सो उम्मीद करते हैं आप जब जाएंगे तो कोई मतलब ऐसी चीज़ भी हो जिसको आप सिखाने की तरफ लेके जाएं। बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी हैं ना जो ही कर सकते हैं। हमें गवर्नर की तरफ से उनके जो पीआरओ है उन्होंने रब्ता किया हुआ था। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी उनके साथ मीटिंग होगी। और पीएम की तरफ से भी हमारी किसी ने रब्ता किया हुआ था, शायद उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो जाए। तो देखते हैं कि उसके बाद क्या मीटिंग में बातचीत होती है, किस लेवल पे वो हमें सपोर्ट करते हैं। एक तो ये चीज़ है कि उन्होंने हमें याद किया, ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट दिए। बाकी वहाँ पे इनविटेशन वगैरह उन्होंने दी हुई है, हम जाएंगे वहाँ पे और देखते हैं कि किस लेवल पे हमें वो सपोर्ट करते हैं। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन है, उस स्पोर्ट्समैन ये अच्छा हुआ कि अर्शद नदीम को अप्रिसिएशन मिली कि क्रिकेट के अलावा हमें जो बाकी स्पोर्ट है उस लेवल पे सपोर्ट नहीं हासिल होती। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। बाकी जो जितने भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड स्पोर्ट्समैन हैं, अगर इसी लेवल पे जो हमारे एथलीट्स इनको सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज प्रमोट होंगी। अच्छा इरफान भाई, किसी भी वालदैन के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है जब वो जिस काम में ख़ुद उन्होंने महारत हासिल की हो, बच्चा भी उसी में आगे बढ़े। तो क्या ख्वाहिश रखते हैं सुफियान के हवाले से और दीगर बच्चों के हवाले से? ये जो आपका सिलसिला चलता रहा, 110 क्रॉस कर गया है, अब उसमें डेब्यू कर लिया है सुफियान साहब ने भी और उन्होंने शोहरत भी हासिल कर ली, तो आगे क्या सोचते हैं आप? मेन चीज ये कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, मेरी कोशिश है कि वो मैं यूथ को भी सिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लब के 18 स्टूडेंट्स थे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। और
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो हमारे अकेडमी के पास है। अब पाकिस्तान का जो सबसे कम उम्र एथलीट है जो मार्शल आर्टिस्ट है वो सुफियान जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो गया है। तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है कि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बस हम सिर्फ टाइम पास करें। काफी खुशी का मकाम है हमारे लिए, काफी फख्र का। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। सुफियान, आपका भी बेटा बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड का सिलसिला सा जारी रहेगा। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आएंगे तो हैदर अली से बात करेंगे। पैरालंपिक्स में पहले भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के लाए हैं, फिर पैरालंपिक्स में जा रहे हैं। उनके क्या अज़ाइम हैं और क्या उनके जो पास रिकॉर्ड उनके हवाले से वो सोचते हैं, डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। प्रोग्राम में कुछ आमदीद बात करते हैं जनाब पैरालंपिक्स की। और हैदर अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के लिए आखिरी तीनों ओलंपिक्स में जो पैरालंपिक्स हुए हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। चाहे वो आप रियो में ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, इसी तरह बीजिंग 2008 में सिल्वर और फिर टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल। इसके अलावा उन्होंने ग्वांगजू के अंदर होने वाले पैरा गेम्स जो हैं एशियन, उनमें भी मेडल जीता है। हैदर अली, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। ऑलरेडी माशाल्लाह आप मेडलिस्ट हैं, बहुत कुछ आपने अचीव किया है, दोबारा जा रहे हैं, क्या अज़ाइम है इस बार, और साथ में क्या मोटिवेशन हैदर कह सकते हैं ज़्यादा है आपकी भी, क्योंकि जिस तरह अरशद नदीम की हौसला अफजाई हुई है शायद दीगर एथलीट को भी अब ये एहसास होने लगा है कि अब हमारी भी सुनी जाएगी, और इसी तरह अल्लाह करे आप मेडल दोबारा जीते हैं और इसी तरह आपकी भी जो है अप्रिसिएशन हो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी ट्रेनिंग किया और इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ पेरिस पैरालंपिक्स के लिए, और आप सबकी दुआओं के अल्लाह के करम से इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आऊँगा। बिल्कुल। और 6 सितंबर को आपका इवेंट है हैदर, आप अभी मुझे बता रहे थे, दरअस के मुतालिक बता दीजिएगा, चूँकि आप शायद वाहिद नुमाइंदगी है इस पूरे पैरालंपिक्स गेम में जो पाकिस्तान की कर रहे हैं। ऑलरेडी माशाल्लाह तीनों पैरालंपिक्स लास्ट जो हैं उसमें आपके मेडल हैं, तो यकीन तौर पर इस बार भी हमारी भी तवक्कुआत है और इंशाल्लाह आपकी भी अपने प्रिपरेशन ऐसी ही होगी। जी इंशाल्लाह, क्योंकि पहले से तो अभी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है जी जी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह जाकर देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हैदर, जिस तरह आपने देखा अरशद नदीम की हौसला अफजाई हुई, फिर उनका ओलंपिक में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ा लम्हा था, उसको पूरी कौम ने सेलिब्रेट किया। फिर 14 अगस्त आपके सामने जश्न आज़ादी का मज़ा दोबाला हुआ, फिर जिस तरह उनकी अप्रिसिएशन हो रही है, इससे दीगर खिलाड़ियों की कितनी हौसला अफजाई हुई है। और शायद अब आप लोग भी ये ख्वाब रखते होंगे कि इंशाल्लाह दोबारा मेडल जीतें तो शायद पहले की निस्बत आप लोगों की भी ज़्यादा हौसला अफजाई हो। जी इंशाल्लाह उम्मीद तो यही की जा सकती है कि पहले तो इतनी पजीराई नहीं मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने भी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों मेडल जीते हुए हैं। साथ में 2008 में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। लेकिन अभी इंशाल्लाह जैसे कि अभी अवाम पर जोश है, अवाम को मतलब कि इन चीज़ों का इंतजार है कि हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। इंशाल्लाह उसी जज्बे से, उसी जुनून से जा रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला पहले अपना करम करे कि मैं मेडल जीतूँ, और तब इंशाल्लाह जब पाकिस्तानी कौम, अवाम, हुकूमत सब इसी तरह पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करें। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 6 सितंबर को आप सबने याद रखना है कि हैदर अली पैरालंपिक्स में जो इन एक्शन होंगे डिस्कस थ्रो के मुकाबले में। हैदर, कुछ बताइएगा, इससे पहले जब आपने ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स की, जब आपने ये गोल्ड मेडल जीता था, पुरानी बात होगी 4 साल, लेकिन मैं आपके थ्रू ही लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्या हौसला अफजाई हुई थी उस वक्त? कुछ इनाम मिला था, नहीं मिला था, क्या हुआ था? अजी तब मिला था, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह नहीं पजीराई हुई थी। पंजाब हुकूमत ने भी दिया था, पाकिस्तान वापडा ने भी, PSB पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी। जी जी, लेकिन जिस तरह एक हक बनता है, जैसे आपने भी देखा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, सेम गोल्ड मेडल ये था, वो भी इंडिविजुअल में था, क्योंकि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स इक्वल है। उनके कैश प्राइजेस, उनकी मतलब फैसिलिटीज, उनके एवरीथिंग इक्वल है। जैसे वो क्वालिफाई करके जाते हैं, ऐसे ही हम क्वालिफाई करके जाते हैं। लेकिन जैसे अब आप सब ने देखा है कि माशाल्लाह उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और साथ उसके साथ कितनी हौसला अफजाई किया, सेम इसी तरह का वो मेडल था। लेकिन तब इतना देखने को नहीं मिला, इतना मतलब अवाम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। लेकिन मैं अब उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला पहले मेडल दे और तब इंशाल्लाह नहीं, हमारा भी आपसे वादा है, पहले से ज़्यादा हम भी शोर मचाएंगे और एप्रिसिएशन करेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस कि इंशाल्लाह आप जाएं और एक बार फिर तमगा जीतें। और इंशाल्लाह इस बार जैसे हालात हैं, जिस तरह की एक हाइप बनी हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार आप मायूस नहीं होंगे और गवर्नमेंट आपकी तरफ भी तवज्जो देगी। बहुत शुक्रिया हैदर अली, अगेन आपके लिए बेस्ट विशेस, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन के लिए वैसी एजाज़ है, क्योंकि पैरालंपिक्स में आप जाना ही ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि पाकिस्तान में जो हमारे एथलीट हैं पैरालंपिक्स में जाके शिरकत करें। पुराम रिप्ले में आज के लिए
लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।